चेष्टा कर रहा हूँ। जो भी मैं आज बोलने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैं प्रभु जी लक्ष्य से मैंने एक्सपेक्ट किया हूँ। तो जो भी इसका जो यस है, जो भी आपको अच्छा लगता है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू प्रभु जी। और जो भी त्रुटियाँ है वो मेरा भक्ति का कमियाँ हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं भक्ति में अभी जस्ट जन्म लिया हूँ, मैं इतना प्रकट नहीं हूँ, मैं प्रभु जी को इसे क्लास दे रहे हैं। तो आई जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही चीज़ें बोल सकता हूँ। और ये मेरा खुद का शुद्धि करने के लिए, और जो भी अच्छा लगता है वो प्रभु जी का विशेष विकास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबके लिए हार्दिक स्वागत है शुभकाल में। तो विशेष करके मैं जो पीछे लोग बैठे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा प्रश्न पूछूंगा मैं, तो आप थोड़ा एक्टिव लीजिए। हरे कृष्णा। तो बंगाली में एक कहावत है, सुखी है मुची है यदि कृष्णा त्याजे, मुची है तुची है यदि कृष्णा बाजे। तो प्रभु जी बोल रहे थे, कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है बट जीवा से नाम नहीं आ रहा है, तो वो शूद्र का समान है। और मुची है तुझसे यदि कृष्णा भजे, जो शूद्र का परिवार में जन्म लिया है, तो सोचिए वो चंडाल परिवार में जन्म लिया है, तो भगवान का नाम ले रहा है, वो परम वैष्णव है। इसके लिए एक श्लोक है भागवत में, अहोपतो सोपतितो गरिया एक जीवा करे वक्त के नाम तुभियन। हमने सुना है कि 4-5 साल पहले एक गांव है डेनवर करके अमेरिका में, तो वहाँ पर लोग उनके कहते थे गौरंगा, जिसे वो लोग गौरंगा बोलते थे, वो लोग नाचते थे। कैन यू से गौरंगा। तो ऐसे भी व्यक्ति लोग थे जहाँ पर उनका जीवन में मांस था, और वो लोग जब गौरंगा बोले वो नाचते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि नाम में इतना शक्ति है कि नाम कहते कहते वो व्यक्ति भी एक दिन साधु बन जाएगा, क्योंकि नाम में इतना शक्ति है। और कलयुग का धर्म वही है, हरे नाम में केवल कलम नाचते में। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नाम लेते हैं उनका जो जीवन बहुत यशस्वी है, वेरी ग्लोरियस। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म है। सत्य में क्या करते थे हम लोग? तपस्या करते थे, मेडिटेशन। अभी हम लोग करेंगे तो बीच में आवाज भी आता है, कैसे? तपस्या मेडिटेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट युग क्या है? राइट। तो आजकल घी भी ढूंढना पड़ेगा, शुद्ध घी कहाँ है करके, क्योंकि आजकल वनस्पति डाल रहा है और हम लोग यज्ञ कर रहे हैं उसमें, तो वो भी असंभव है। और गांवों की, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, कर्नाटक से, तो वहाँ पर बहुत मंदिर है, बट मंदिर के अंदर विग्रह है नहीं है, और मंदिर भी टूटा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे गॉर्जियस वे ऑफ वर्शिप वो भी नहीं हो रहा है। और कलयुग में बहुत सिंपल है, क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए उदाहरण से आपको समझाऊंगा कैसे नाम की शक्ति है। तो हम देख सकते हैं कि 12 महाजन में एक महाजन का नाम है जनक महाराज, राइट। तो जनक महाराज अपने भगवत धाम जा रहे थे, तो रास्ते में और उस ले जाओ महाराज जा रहे थे भगवत धाम को, तो उन्होंने देखा कि वहां से लोग चिल्ला रहे जोर से। अच्छा, ये क्योंकि वो नरक है। नरक में क्या होता है, जो लोग पाप करते हैं उनको, जैसे हम लोग तो उसलिए टॉलरेट द पेन, तो लोग चिल्लाते हैं। तो जनक महाराज जा रहे थे, तो लगा कि वहां से जोर से आवाज आ रहा है, उन्होंने वहां पर रुका, और जैसे वो रुका उसी टाइम में क्या हो गया, जोर से हवा आ गया। जैसे हवा आ गया, जनक महाराज का शरीर से वो हवा स्पर्श होके वो नरक के द्वारा चला गया। वो जैसे गया, नरक में आवाज बंद, कोई चिल्ला रहा नहीं, सब लोग खुश है, आनंद है। तुरंत
यमराज को व्हाट्सएप में मैसेज आया कि देखो आपका नरक में सब लोग खुशी से है, किसको कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। लगा कि ये कैसे संभव है। तुरंत यमराज जी आते हैं, कहाँ पर? रोरा जो नरक में। देखते कि क्यों ये लोग कोई भी चिल्ला रहे हैं, तो देखते देखते तो वहाँ पर कौन खड़े हैं? जनक महाराज, परम वैष्णव थे वो। तो उन्होंने बोला कि यमराज ने बोला कि जनक महाराज को, महाराज आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि ये लोग पापी लोग हैं, ये लोग 4 नियम फॉलो नहीं करते, और मतलब जो भी आप बोलिए वो कम्प्लीटली ऑपोजिट कर दे वो, तो इसलिए आप इधर से निकलिए। बट देखिए जनक महाराज जब जा रहे थे, उनको ये लोग जब जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उनके पास क्या हो गया? अनुकंपा आ गया, कंपैशन आ गया। तो जनक महाराज ने बोले जो भी होने दो, इनको मैं कृपा देना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो यमराज, अब यमराज भी परम वैष्णव है, क्योंकि वो भी एक महाजन है और जनक महाराज भी महाजन है, तो उनको पता चला कि जनक महाराज क्या इच्छा कर रहे हैं। तो तुरंत यमराज कहते हैं कि देखिए जनक महाराज, आपका पूरा जीवन में आप जितना बार नाम लिए हैं, तो आप एक नाम का यश इनको दे दीजिए, तो इनको मुक्त हो सकता है। सही? उन्होंने क्या बोला? जय श्री राम। जैसे वो राम का अंत होने तक ना, पता क्या हो गया? वैकुंठ से हजारों पुष्प विमान आ गया। जैसे आ गया, सब लोग उस विमान में बैठ गए और सब लोग भगवत धाम चले गए। देखिए नाम में इतना शक्ति है, हम हर रोज नाम ले रहे हैं, तो उसलिए 4 चीज़ है: चैंट विथ अटेंशन, हियर विथ ऑब्जॉर्प्शन, डील विथ अफेक्शन एंड सर्व विथ डिवोशन। तो हम नाम को सही ढंग से हम स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो इस कान से इस कान, और हम बोलेंगे प्रभु जी हम इस कान नहीं, जब तक केसी ऑन नहीं है नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि जनरली लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम लोग जप कर रहे हैं बट स्वाद नहीं आ रहा है, ये स्वाभाविक है। किसी को बीमार है, किसी को जॉन्डिस है, आप उनको बोलो कि आप कुछ चीनी दीजिए, उनको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। गन्ना का जूस तो कड़वा लगता है, बट क्या डॉक्टर ने बोलता है? आप पीते रहो। तो पीते पीते क्या होता है? एक दिन बोलता है कि हाँ सही भी गन्ना जूस मीठा है, स्वादिष्ट है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि दूध में मक्खन है, मक्खन दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जब ऐसा चर्निंग करेंगे तो मक्खन भी निकल सकता है। तो एक बार हमारा जो गुरु महाराज है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, तो उनको एक भक्त लोग पूछे, भक्त लोग नहीं जैसे भक्ति में आ रहे थे, वो बोले कि महाराज हम हर रोज़ 64 माला कर रहे हैं। महाराज बोले बढ़िया है, वेरी गुड। तो कैसे कर रहे हो? नहीं हम मन से कर रहे हैं। बोले अच्छा वेरी गुड। तो आप कल से ना आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप सब मन में कीजिए। बोले महाराज वो तो संभव नहीं है, हम लोग मन में ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, मन में लंच ले सकते हैं। सोचिए कि आज माता जी ने आज रसगुल्ला बनाया है, तो आपको लगता है कि हम मन में ले सकते हैं? आज नहीं, हमको खाना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि इस भौतिक संसार में 2 तरीके लोग होते हैं, एक है जीवात्मा और एक है बद्ध जीव और मुक्त जीव। तो कितने लोगों को लगता है कि हम मुक्त जीव? हाथ उठाइए। सो हम लोग बद्ध जीव है। क्यों? खाने का, पीने का, सोने का, मौज करने का। तो ये हमारा हो गया। बट भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि जैसे एक श्लोक है गीता में, सर्वधर्म माम मोक्षयामि मां शुचः। तो हम भगवान के ऊपर शरणागति करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। ऐसे सर अंडर नहीं, सरेंडर करना चाहिए, तभी वो हो सकता है। नहीं तो अगेन वही प्रॉब्लम, पुनरपि जननम पुनरपि मनम। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, हम सनातनी थे। बोलिए हम सनातनी है, हम सनातनी रहेंगे। तो देखिए हमको गर्व आना चाहिए। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि, क्योंकि देखिए जब हम लोग को कोई बोलते ना, हम सुनते नहीं। तो इसलिए प्रभा जी ने क्या किया, उन्होंने ये जो सफ़ेद हाथी लोगों को बुलाया इंडिया में, व्हाइट एलिफेंट्स। जब वो लोग हमारा नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे, तो हम उनसे सीख रहे हैं, तो इसलिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। हम लोग ना हीरे मोती में बैठे हैं, बट हमारा जो विवेक से, मतलब अज्ञान से, हम लोग कांच के टुकड़ा को हम पूछ रहे हैं। एक्चुअली वी आर बेगिंग फॉर अ ब्रोकन पीस ऑफ अ ग्लास।
बट एक्चुअली वी आर सिटिंग ऑन द पर्ल्स एंड डायमंड्स, राइट। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान 500 पहले चैतन्य महाप्रभु, अच्छा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तब भगवान आए, उन्होंने सबके लिए सरल से मार्ग दे दिए। क्या है? आप जस्ट एक मंत्र को जप करो। क्या है मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको सब पता है, बट फिर भी हम हमेशा भौतिक चीज़ों में हम आसक्ति रखते हैं। जैसे ये कंप्यूटर मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, सब कुछ मेरा है, बट शरीर साथ नहीं देता है। अब कितना भी पोस्ट करो, एक दिन शरीर जाने वाला है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान है, सुमेधसा, वो क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि गोविंद मेरा है, कृष्ण मेरा है, तब ऐसे बोलेंगे ना तो संबंध जुड़ता है। जैसे कल प्रभु जी क्लास दे रहे थे, संबंध अभिधेय और एग्जैक्टली राइट। तो इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियस है, इसमें एक शब्द में लिखा है कृष्ण कॉन्शियस मीन्स वन वर्ड, वो क्या है? अब्जॉर्प्शन। क्या है? अब्जॉर्प्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अवशोषण, राइट। क्योंकि कृष्णा हमेशा कान से घुसते हैं और माया आंखों से घुसते हैं, और भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और 1 मुख दिए है, और हम ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी सब कुछ दे दी है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग। इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा श्लोक है भागवत शास्त्रों में, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भंग इंद्रिया सेवन मुखी जिह्वा। तो स्वयं मतलब जब तक जीवा से नाम नहीं आएगा ना, तो हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अभी क्या हो गया? हमारा मन, हमारा इंद्रिय इतना मलिन हो गया है। तो इस मलिन स्थिति में हम भक्ति करेंगे ना, तो हमको उतना टेस्ट नहीं मिलता है, तो बट हम इसी मन को और इंद्रिय को सेवा में लगाएंगे, तब उसका मिठास स्वाद बहुत बढ़िया रहेगा, तो इसलिए एक प्रभुपाद जी शिष्य है परम पूज्य नवगेंद्र महाराज, वो हमेशा कहते हैं कि मलिन मन का हर बात बेकार है, हरि नाम है सारे है, ये महाप्रभु का आधार है। जब हमारा मन भगवान का नाम में रहेंगे, भगवान रहेंगे हमारा काम में। जब हमारा मन हमारा काम में रहेंगे, वो रहेंगे उनका धाम में। तो इसलिए सवै मन कृष्ण पदारविंद, हम प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम हमारा मन भगवान का चरण पर लगा सकते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि मन बदमाश है, मतलब मन हमेशा बोलता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्यों? मेरा मर्जी, राइट, तो देखिए यहाँ पर स्वयं अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि चंचलम ही प्रमादी बलवत दृढ़। मतलब अर्जुन बोल रहे कि मैं हवा को पकड़ कर सकता हूँ, बट मन को नहीं, क्योंकि मन की मन है, क्या है? मंकी है, आपने कभी देखा कि एक बंदर एक पेड़ में बैठा है हमेशा? नहीं, वो इधर से उधर कूदता रहता है। तो वैसे भी हमारा मन में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्यों? दिल मांगे मोर गिमी मोर, राइट। तो ऐसा है मन। बट यहाँ पर गीता से एक श्लोक है, यह है पीस फार्मूला। इस 3 फार्मूला को फॉलो करेंगे ना, 100% आप मन को आप स्थिर में लगा सकते हो। वो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षते। मतलब भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, तो हमको समझ में आना चाहिए कि भोक्ता मैं नहीं हूँ। कौन है? कृष्णा। कल प्रभु जी बोल रहे थे कि कृष्णा कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो, तो ही इज ए रियल एंजॉयर, वो एक्चुअली भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। जैसे आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर जो भी गाइड है वो क्या बोलता है कि ये है जगत का नाथ जगन्नाथ, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है। वो सही भी ही इज़ द रियल मालिक, ही इज़ अ रियल प्रोप्राइटर। बट हमको लगता है कि थोड़ा पोस्ट पोजीशन मिल जाता लगे अभी मैं ओनर हूँ, नहीं, वे आर टेम्परेरी, राइट। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम।
सुहृतम सर्वभूतानां, मतलब ये क्या है कि कृष्णा कौन है, हमारा हितैषी है, ही इज अवर ट्रू फ्रेंड। बाहर के लोग क्या है ना, आपके पास पैसे हैं, कैसे हो, पैसे नहीं, कौन हो, बस। इफ यू हैव मनी, हाउ आर यू, नो मनी, हु आर यू। कृष्णा इज अवर बेस्ट वेल विशर, यू नो। उसलिए आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी जब डालते सिग्नेचर क्या डालते हो, योर वेल विशर डालते हैं, योर वेल विशर। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, क्या है कि वी डोंट वांट टू काउंट द स्टार्स, हमको सितारों को गिनती करने की इच्छा नहीं, वी वांट टू काउंट मून एंड आई वांट यू टू बी अ मून। तो हम इतना भाग्यशाली है कि इस असेंबली में भी वी हैव मून लाइक प्रशांत नकुल प्रभु, यू नो। तो आपको लगता है कि प्रभु जी ओनली आप हम लोगों के लिए कथा कर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, सोचिए लगभग 100 लोग हैं, बट उनका आज का लेक्चर आप रात को देखिए यूट्यूब में 4000, 5000, 11000, ये कहाँ से कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हो रहा है वो। देखिए हम सुबह सुबह जाते हैं मंगला आरती के लिए, बिकॉज ऑफ द मून स्टिल वी कुड सी समथिंग, राइट। तो वैसे ही प्रभु जी यहाँ पर है, अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो छोड़ नहीं है, चेन्नई तो जाने वाले नहीं हो प्रभु, यू नो, बट फिर भी लोग सब जगह में प्रभु जी का बेनिफिट ले रहे हैं, राइट, बेनिफिट ले रहे हैं। इट इज कॉल्ड प्योरिटी। प्रभुपाद 4 चीज कहते हैं, प्योरिटी इज अ फोर्स, यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल, बुक्स आर द, एंड लास्ट वन प्रीचिंग इज द एसेंस, यस। तो प्रभु जी का प्रचार इतना सच्ची बढ़िया है कि हमको लगता है कि यू नो ओनली यहाँ लोगों को लाभ हो रहा है, नहीं, इट्स गेटिंग बेनिफिट एवरीवेयर, यू नो। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि स्पेशली यू नो दुबे माता जी को, कि प्रभु जी को, उन्होंने प्रभु जी को बुलाया यहाँ पर, यू नो। और देखिए 3 दिन से लगातार हर हमेशा आधा घंटा 1 घंटा बढ़ रहा है, बट टाइम कितना जा रहा है पता नहीं चल रहा है, यू नो। कितने लोग मानते हैं, यू नो, जैसे हम आते हैं बोला कि हो गया क्लास इतना जल्दी, अभी तो हम लगता है कि अभी हम लोग एंट्री किए हैं, यू नो। तो प्रभु जी ना जब कथा देते हैं ना, इट्स लाइक अ मूवी इज रनिंग अराउंड, यू नो। तो एक्चुअली वो जो चीज़ असंभव है संभव हो गया। जैसे प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका में गए, उन्होंने असंभव चीज़ को संभव कर दिया, यू नो, हिप्पीज को हैप्पीज कर दिया। देखिए प्रभुपाद जी ने, एक व्यक्ति है 11 साल में 14 बार, यू नो 11 वर्ष के अंदर ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते 108 मंदिर बना दिए वो, यू नो, संस्थापक आचार्य बन गए वो, राइट। लोगों को भला भी करते थे और लोगों को उद्धार भी करते थे वो। प्रभुपाद जी पूरा गए, प्रभु जी तो इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं और लोग सुन रहे हैं, लोगों को भी फायदा भी हो रहा है और दे आर आल्सो प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु जी ऐसे कितने लोग हैं आपका यूट्यूब चैनल से वो लेक्चर सुन के वो भक्त बने जो माला कर रहे हैं? देखिए मैं सोचा कि 5 बोलेंगे, क्या बोल रहे वो? मोर देन 5000 पीपल। तो दिस इज कॉल्ड छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यू नो, ये है बढ़िया। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्योरिटी, यू नो, प्योरिटी से चीज़ हो सकता है। तो वे वेरी फॉर्चुनेट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत माता लोग हैं। तो जैसे गीता में एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो आप लोग जो भी आप घर में बनाते हैं ना, पहले आप भगवान को अर्पण कीजिए, यू नो। तो उससे क्या होता है कि इट नॉट ओनली इट बिकम्स कर्मा फ्री फ्रूट बट इट बिकम्स प्रसाद। कल प्रभु जी बोल रहे थे प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, यू नो। हमको सब पता है बट फिर भी हम लोग नहीं करते, क्यों? लत पड़ गया प्रभु जी, यू नो। तो उस लत को तोड़ना पड़ेगा, यू नो। तो इसलिए एक चीज़ क्या करना चाहिए? अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये करने से इट इज़ पॉसिबल, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि अलग अलग पुराण है, एक है सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो ये पद्म पुराण है, वो किस में आता है? सत्वगुण में आता है। तो वहाँ पर लिखा है कि जलजी नव लक्षाने सावरा लक्ष, मतलब 84 लाख योनि में ये जो 9 लाख योनि किस में आता है? जल के आते हैं, वेरी गुड। और 20 लाख पेड़ पौधा, एग्जैक्टली राइट। और 11 कीड़े मकोड़े, फैंटास्टिक। और 10 लाख नॉट 4 बर्ड्स। और 30 लाख 4 lakhs एनिमल्स, हाँ। और 4 लाख हम लोग हैं, यू नो। बट फिर भी भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्माना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति
समात्मा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। तो हम भगवान हमको मनुष्य जीवन मिला है, बट फिर भी हम वही गलती कर रहे हैं, तो इसलिए इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवतम जा सकते हैं, तो यहाँ पर महाभारत में एक श्लोक है, शायद आप लोगों को पता है, आहार निद्रा, क्या है, आहार निद्रा भय और सामान्याम एतात पशुभिर नाराणाम धर्मो ही तेषाम उदिको, ओके, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। देखिए इस मनुष्य जीवन में हम जिज्ञासा हो सकते हैं, वी कैन इंक्वायर, बट आप बोलिए कुछ कुत्ता को आप इंक्वायर करो, नहीं, ओनली वो क्या करेगा, वो भौंकेगा वो, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो चेतना है पशु से ऊपर है। तो इसी जीवन में आपको पता है जगन्नाथपुरी में देवता लोग मनुष्य शरीर लेके आते हैं, क्यों, रथ को खींचने के लिए, बट हमको तो मनुष्य जीवन मिला है, बट फिर भी हम देखिए, हम एक कदम डालेंगे, भगवान 10 कदम डाल सकते हैं, बट हम कदम नहीं डाल रहे हैं, क्यों। शास्त्र में बिल्कुल लिखा है, प्रायण अल्प आयेषु कलोस्मिन् जन मंद सुमंद मतयु मंद भाग्य पुत्र है। तो हमको आदत पड़ गया है, इस आदत को हम तोड़ना पड़ेगा। जब भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम नहीं लेंगे ना, देन वी आर द विक्टिम्स। कैसे, भागवत में एक श्लोक है, यन्नामदेहं म्रियमान आतुरा पतंस्खलन वा विश्वग्रहण पुमान विमुक्त कर्मागलम उत्तमं गतिम प्राप्नोति इक्षन्ति नतम कलो जनः। कोई मृत्यु का शय में सो रहा है और मुंह से छाछ निकल रहा है, और उनको मिलने के लिए परिवार से लोग आ रहे हैं और उनको मिलना चाहिए ना, बट वो लोग खुद बात कर रहे हैं, और उनको कुछ बोलना है, ये लोग नहीं देख रहे हैं। जब वो आते हैं उनको मिलने के लिए, तब उसका गला बैठ जाता है, बोलने नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब ऐसी सिचुएशन हमको भी आ सकता है। बट हम एक चीज़ करेंगे ना, वो क्या है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो अभ्यास करेंगे तो क्या होता है, अज्ञान अथवा अज्ञान उत्तम श्लोक नामय। जैसे एक सूखा ग्रास को ना, सूखा ग्रास को क्या बोलते हैं प्रभु, घास, सूखा घास को थोड़ा सा आप अग्नि के सामने लेके जाएंगे ना, वो जल जाएगा वो। तो वैसे हम भगवान का नाम लेंगे ना, जितने भी हमारे कर्म में पाप है, अन्न से सब मिट जाएगा, उसका 100% गारंटी है। इसलिए हमको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मिला है, भक्तों का संग मिला है। जैसे संग वैसे रंग बोलते, जैसे पानी वैसा वाणी, तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि यहाँ पर प्रशांत मुकुंद प्रभु है। तो कितने लोग प्रभु जी से पर्सनली मिले हैं इस 5-6 दिन में, और कुछ प्रश्न पूछे, हाउ दे आइए, जस्ट 4-5 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, गाना भी मुझे नहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग अभी 2 दिन है, अभी जस्ट 2 दिन है, तो हम लोग सब इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे कल प्रभु जी बोल रहे थे रामायण से, वो क्या है, रामचंद्राय, व्हाट द स्टार्टिंग वर्ड, नहीं माता जी बोलने थे, बोलिए माता जी। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय, और देखिए आप लोग सुनेंगे ना, वो हो सकता है, हम फोकस करके सुनेंगे ना, इट इज़ पॉसिबल। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग बोलिए प्रभु जी। यस माताचार्य प्रभु बोलिए, माता जी बोलिए, माता जी। अच्छा माता जी के लिए एक माइक दे सकते क्या, है माइक है यहाँ पर। हरि बोल। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो ये आके राम रक्षक सूत्र में आता है। तो ऐसा और एक श्लोक है, भर्जनम भव बीजानाम अर्चनम सुख संपादम तर्जनम इमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। इसका मतलब क्या है, भर्जनम भव बीजानाम, एक बार आप बीज को जला देंगे ना, आप कितना भी पानी डालो, कितना भी सूर्य का प्रकाश डालो, वो उगेगा नहीं। एक्सेप्ट यस और नो,
राइट। तो वैसे ही हमको जब ये मनुष्य जीवन मिला है, एक बार भी हम श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे, जय श्री राम, तो इसका मतलब ये है कि आप वापसी आप दिल्ली में आने का ज़रूरत नहीं, छत्तीसगढ़ में आने की ज़रूरत नहीं। हम लोग कहाँ पर जन्म लेंगे? भगवत धाम में। इस भौतिक दुनिया में आने का ज़रूरत नहीं। भर्जनम वो बीजानम अर्चनम सुख संपादम। हम देख सकते हैं कि लोग सुबह से रात तक ना कड़ी मेहनत से, पसीना आ रहा है, इतना मेहनत करते, क्यों? एक बूंद का आनंद प्राप्त करने के लिए, बट फिर भी वो दुखी है, राइट। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि अर्चनम सुख संपादम, जो भी एक बार नाम उत्साह से और श्रद्धा से लेंगे, जय श्री राम, तो भगवान आपको चप्पड़ फाड़ के देंगे। क्या? चप्पड़ फाड़ के देंगे। आप बोलेंगे मैं अभी व्यस्त हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरा सेवा है, ऐसा बोलेंगे हम लोग, तो पूरा हैप्पीनेस विल कम टू योर डोर स्टेप नॉकिंग, बट फिर भी यू विल नॉट बी सो मच बॉदर्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी का आनंद में आप डूब गए हो, राइट। और तीसरा क्या है? तर्जनम यमदूता नाम, तो नींद में भी ना हमको बुरा सपना नहीं मिलता है। वो छोड़िए, हमारा परिचय देख के ना यमदूत लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसका नाम लिया? जय श्री राम। और लास्ट में क्या है कि राम रामेति गर्जनम। इसका मतलब क्या है कि जनरली हम देखते हैं, प्रभु जी का उदाहरण देते हैं अलेक्जेंडर का, राइट। तो 4 डॉक्टर्स लोग लेके जा रहे हैं, क्या वो अलेक्जेंडर को सेव कर रहे हैं? वो उड़ी हेल्प हिम? नो ना। तो वैसे ही हम देखते हैं कि लोग ले रहे हैं मृत शरीर को, क्या बोल रहे हैं वो? राम राम सत्य है बोल रहे हैं, बट कौन बोल रहे हैं? वो जो मरा हुआ बोल रहा है वो नहीं। तो उसको लाभ नहीं मिल रहा है, जो मरा गया वो, जो 4 लोग उनको लाभ मिल रहा है। ये क्या लिया? राम रामेति गर्जनम। जब हम लोग जिंदा है, जब हम नाम लेंगे, तब उसका फायदा मिलता है। सोचो, मुझे भूख लग रहा है और प्रभु जी मेरे सामने खा रहे, तो किसका भूख मिट रहा है? मेरा, उसका? उसको तो भूख ही नहीं लग रहा है। बट देखिए, कोई सो रहे हैं, उठाएंगे वो जग जाएगा। कोई सो रहा नहीं, सोने का चेष्टा कर रहा है, तो कितना भी उसको उठाओ वो नहीं उठाएगा, वो उठेगा नहीं वो, राइट। इसलिए आप लोगों के लिए आज बहुत स्पेशल मैसेज दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिए। कितने लोग इनका नाम सुना है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर सुना ने? तो इनमें एक चीज़ बहुत गहरा चीज़ छुपा हुआ है। 2 साल पहले जब मैं गुरु महाराज को मिलने गया था जूहू मंदिर में, तो वहाँ पर एक प्रभुपाद शिष्य क्लास दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि जैसे हरिदास ठाकुर जो महान वैष्णव है, वो कौन थे? वो ब्रह्मा जी थे वो। तो उनका भक्ति को भंग करने के लिए व्हाट इज प्रोस्टिट्यूट वैश्या को भेजे थे वो, और यहाँ पर स्वयं माया देवी वो आके हरिदास ठाकुर को बोल रहे कि मैं स्वयं माया देवी हूँ, मैं आपको परीक्षा करने के लिए आया था, बट आप तो परम विजय थे, संकीर्तन हो गए। तो जैसे वो आके बोले हरिदास ठाकुर को, मैं स्वयं माया देवी हूँ, जैसे वो बोले मैं आपको परीक्षा करने के लिए आया था, तो तुरंत हरिदास ठाकुर ने बोला, माता आप तो शिव जी के पत्नी हो, और शिव जी कौन है? वो वैष्णव का, मतलब वैष्णव नाम एता शंभु है, परम वैष्णव है, और आप उनका पत्नी है, ऐसा बोल के दंडावत दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने दिया था, तो विनम्रता में बोला ना, विनम्रता भक्ति विनम्रता के वैष्णव का आभूषण है। जैसे उन्होंने इतना ऐसा सम्मान दिए, किनको? माया देवी जो दुर्गा है, जो चंडी चामुंडी है, काली है, तो तुरंत ना माया देवी को इतना अच्छा लगा कि अरे मैं आपको भक्ति को भंग करने आ रहा हूँ और स्वयं आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हो, तो इतना खुश होगी वो। बोले कि बोलो हरिदास आपको क्या वरदान चाहिए? तो हरिदास ने सोचा कि मिला मौका लगाएंगे चौका। उन्होंने क्या बताया? बोला कि देखो माता, मैं आपसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि इस कलयुग में सब लोग बद्ध जीव है, जैसे वो माला पकड़ते वो नींद आता है, तो इसलिए आप कृपा करके कुछ कन्फेशन दो। तो माया देवी खुश थी किनके ऊपर? हरिदास के ऊपर। बोले कि देखो, जो भी माला कर रहा है, माला करने के पहले एक बार नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम कहेंगे तो उनको नींद का प्रभाव कम पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ बोलना था, जो 3 बार जोर से बोलेंगे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, ऐसे बोल के वो जब करेगा ना, वो उसको नींद ही नहीं आएगा। मैं आपको लग रहा है कि आई एम एग्जैजरेटिंग। आप एक दिन मत सोइए, आपको नींद आ रहा है, अब चैंटिंग करने के पहले 3 बार जोर से नामाचार्य हरिदास का नाम बोलिए, बोल के जब कीजिए, मैं लिख के देता हूँ, आपको नींद नहीं आएगा। क्यों?
मेरा तो एक पर्सनल अनुभव है, बट बहुत भक्त लोग ये प्रयास किए, किसी को भी नींद नहीं आया, क्योंकि नामाचर हरिदास कौन है, जब वो शरीर छोड़ने के टाइम महाप्रभु देख के बोले कि श्री कृष्णा चैतन्य, श्री कृष्णा चैतन्य, श्री कृष्णा चैतन्य बोल के वो शरीर छोड़े वो, राइट। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, राइट। माला पकड़ेंगे तो बढ़िया सा सपना आता है और नींद भी आता है, और मौसम में बढ़िया है, विल गो टू समाधि। बट हम लोग इनका नाम लेंगे, हरिदास ठाकुर का नाम लेंगे, तो आप देख सकते कि कुछ तो हो रहा है। प्रभु जी नहीं, पता नहीं मुझे नींद आ रहा था, बट मैं नाम लिया, पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। तो कितने लोग प्रयास करेंगे कि हाँ प्रभु जी, मैं माला करने के पहले एक बार हरिदास ठाकुर का नाम लेंगे, ओके, हरि बोल, थैंक यू सो मच। और हम देख सकते हैं कि कृष्णा, गोविंद, गौरांगा, जगन्नाथ, ये सब लोग एक ही है। जैसे कल प्रभु जी एक श्लोक बोल रहे थे, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वे नामने नमः। तो कृष्णा और रामा दोनों में अंतर नहीं, दोनों एक ही है, बट एक चीज़ हम हमेशा जानना चाहिए, जब भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हर रोज़ जब प्रभु जी आते क्लास, पहले वो भागवतम का आरती करते हैं, है ना, आचार्यों को वो सम्मान करते हैं, क्योंकि जब तक हमको आचार्यों का कृपा नहीं मिलता है, हम भक्ति में ना ऐसे फंस जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा भक्ति कृपा से चलता है, अवर भक्ति गोज फ्रॉम अ मर्सी, जिनका कृपा नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रभु जी हमको इतना कृपा दे रहे हैं, इतना कृपा दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना पड़ेगा? क्लास में ध्यानपूर्वक के सुनना चाहिए। जैसे हम माला करते हैं, क्या बोलते हैं गुरुजी लोग, ध्यानपूर्वक से जप करो बोलते हो, तो हम प्रयास करना चाहिए। हाँ, नींद आने वाला है, बट हमारा प्रयास करना चाहिए। यू डू योर बेस्ट एंड ही विल डू द रेस्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड नेवर फेल द टेस्ट। इट्स पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल, वो हो सकता है, बट हम प्रयास नहीं करते। इसलिए सत्यम सत्यम परम सत्यम। हमको पता है कि कलयुग में ना आप जितने भी अच्छे करो, लोग आपको दोषी देखते हैं। एक श्लोक भी है ना, क्या है, कलिर दोषे निते राजन हस्ति है को महान गुणान कीर्तनत एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। एग्जैक्टली राइट, तो कलयुग में इतना गलती है, बट फिर भी एक अच्छा चीज़ है, वो क्या है, भगवान का नाम। एक कृष्ण नाम है करे सर्व पाप नाशा, प्रेमार करना भक्ति करने प्रकाशा। तो हम जब नाम निष्कपट से हम नाम लेंगे विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, उसका फ़ायदा मिलता है। उसके लिए सवय मैंने कृष्ण पदारविंद, हम वी शुड बी ऑलवेज अब्जॉर्ब। तो चार चीज़ मैंने बोला, चैंट विथ अटेंशन, हियर विथ absorption, and deal with affection, and serve with devotion। मतलब चैंट अटेंशन मतलब हम जब नाम ले रहे हैं ध्यानपूर्वक के जब करना चाहिए। हियर विथ अब्जॉर्प्शन, जब हम सुन रहे हैं वी हैव टू हियर विथ अब्सोर्प्शन, मतलब फुल्ली अब्जॉर्ब। देन डील विथ अफेक्शन, हमको स्नेह भाव से, स्वाद से हम नाम लेना चाहिए। और लास्ट क्या है, सर्व विथ डिवोशन, मतलब हम सेवा भक्ति से करना चाहिए। अब देखिए श्रील रूप गोस्वामी जो 6 गोस्वामी से एक है, तो स्तव पुराण में एक श्लोक है, और इस श्लोक को हम कंटेस्ट करना चाहिए। जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं ना, इस श्लोक को बोलना चाहिए। वो क्या है, मन सजिफनि तुष्टे लब्धो फातोस्मि तुष्टे तिमेरा गहन रूपे अंत संसार कूपे अजित निकल रक्षाम हेतुमुदर दक्षाम उपन्य मम हस्ते भक्तिम रचम नमस्ते। ये श्लोक का हम कंटेस्ट करना चाहिए। दिस इज फ्रॉम स्तव पुराना। इसका मीनिंग क्या है कि हम सब लोग एक अंधेरा गहरा हुआ कुआं में हम लोग गिर गए, और हम बोल रहे कि बचाओ बचाओ, पर सुनने वाले कोई नहीं है। और जितने जोर से अब आवाज़ चिल्ला रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसी कुआं में जहरीली सांप और बिच्छू भी है, तो वो आपको डसने का चेष्टा कर रहा है। अभी क्या डर लग रहा है कि मैं पुकारूं कि नहीं पुकारूं। भगवान ने रस्सी डाल दिया है। जैसे गीता में एक श्लोक है ना, ममई वंशम जीवलोके भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश है, पर हम लोग भूल गए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तमाम इति मन्यते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी को पता है कि ये भक्ति लोग ना, आप रस्सी डालो ये नहीं पकड़ेंगे, तो इसलिए भगवान ने, प्रभुपाद ने क्या किया, उस रस्सी में एक छोटा सा ये डाल दिया, क्या है, बकेट डाल दिए, और बकेट में बैठो। प्रभुपाद जी बोल रहे मैं उसको खींचूंगा। वो बकेट क्या है, वो है इस्कॉन। तो हम इस्कॉन में रहेंगे, लगे रहो आप इस्कॉन में रहेंगे 100% ना। जैसे कितने लोग बॉम्बे गए, बॉम्बे में, बॉम्बे
तो बॉम्बे में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर जब ट्रेन जाता है आपको अंदर घुसने का ज़रूरत नहीं, यू नो, आप जस्ट बाहर करो, वो बीट्स में ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप बाहर आ जाएंगे, राइट। तो वैसे हम भक्ति में लगे रहेंगे ना, 100% दिस इज पॉसिबल, नहीं तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए 4 चीज़ सब कुछ चाहिए, क्या है? बॉडी नीड्स एंगेजमेंट, राइट, तो हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। एंड माइंड नीड्स अब्जॉर्प्शन, तो नाम में हम अब्जॉर्ब हो सकते हैं। एंड इंटेलिजेंस नीड चैलेंज, कुछ तो करना है। आज प्रभु जी आ रहे हैं तो हम पूरा आने के पहले पूरा साफ सफाई रहना चाहिए, यू नो, वो करना चाहिए, चैलेंज। और सोल नीड्स ब्लिस, यू नो, ये चारों चीज़ हो सकता है जब हम भक्ति में हो सकता है। हम भक्ति में नहीं करेंगे, बाहर लोगों के लिए करेंगे ना, वो और कुछ अपेक्षा करेंगे, और करो और करो। बट भक्ति में थोड़ा भी करेंगे ना, आपको ये आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, संतुष्ट आता है, वो आपको बाहर को देने में नहीं मिलता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड, यू नो, तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। तो मैं अब छोटा सा कहानी बोल के विराम दूंगा, मैं आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। हम देख सकते हैं कि रामायण में ऐसा एक सुंदर कहानी आता है जहाँ पर जब लंका से विभीषण आते भगवान को मिलने के लिए, जब भगवान व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, समुद्र किनारे आते हैं वो, यू नो, मतलब रामेश्वरम आते हैं वो, यू नो, तो वहाँ पर जब विभीषण आते हैं उनका सहपाठी लेके आते हैं, ही गेट्स ऑल दिस बाउंसर्स, यू नो, और सब लोग कौन थे? वो सब लोग राक्षस थे, यू नो। जैसे विभीषण आए भगवान को मिलने के लिए, ही सरेंडर्स टू द लॉर्ड, और भगवान अच्छा लगता है कि ही सरेंडर टू मी, यू नो, और भगवान तुरंत उनको क्या करते हैं? लंका का राजा बना डालते हैं और बोले कि भगवान आप जाओ, आप बोलो लंका के, नाउ यू आर द किंग, यू नो। तो बोले कि नो, आई विल बी विथ यू। ऐसे कौन बोले? विभीषण। जो उनका जो साथ में आए थे ना राक्षस लोग, वो बोले आप जाके बोलो कि अभी राम जी आने वाले हैं करके। बट उन्होंने बोले कि ये कैसे संभव है, क्योंकि हम ये जो इतना महासागर है, हम लंका से यहाँ पर आए, क्योंकि जब विभीषण थे हम तो आगे, आप बोल रहे कि आपको वापसी जाओ, तो हम नहीं जा सकते, कभी भी हम डूब के मर सकते, क्योंकि वो पानी बहुत गहरा है, तो हमको इतना जाने नहीं हो सकता है। तो प्रभु रामचंद्र बोले कि नो प्रॉब्लम, 4 लोग बुलाए, वो बॉडी गार्ड्स को बुलाए, राक्षस लोगों, सबका हाथ में क्या दे दिए? एक पेपर दे दिए, चिट दे दिए, यू नो, बोले कि इसको पकड़ो, हाथ पकड़ो और आप जाओ, अब डूबेंगे नहीं। सही भी क्या? तो 4 राक्षस लोग जो विभीषण साथ आए थे, वो हाथ में पकड़े, मुट्ठी बांध दिए थे और चलने लगे, कोई भी पानी का अंदर डूबे नहीं। ऑलमोस्ट वो पहुँचने वाले थे, तो उसमें 2 लोगों को ये आ गया, डाउट आ गया, ये क्यों हम लोग नहीं डूब रहे? इसमें लग रहा है कि कुछ तो, यू नो, कुछ तो फिशी है इसमें। उन्होंने क्या किया, 2 राक्षस लोग वो पेपर को ऐसे निकाला, देखो तो पेपर है, उसमें क्या लिखा है? राम लिखा है। लेकिन क्या है ये राम? फेंक दिया। वो जैसे फेंक दिया, तुरंत दोनों क्या किए? पानी के अंदर डूब के मर गए। जैसे मर गए, तुरंत वो आपसे 2 लोग थे ना, वो क्या किए? राम 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 बोल के वो इस बहुत सागर पार हो गए। तो हम भी इस बहुत सागर पार हो सकते हैं जब हम किसका नाम लेंगे? जय श्री राम। और जो नाम और जो प्रभु का नाम लेते हैं ना, वो बहुत चतुर भी है। कैसे? जिसे हम देख सकते हैं कि लंका में जो रावण का जो भाई, उसका नाम क्या? विभीषण। उन्होंने क्या करा था? कुटीर में वो राम का नाम ले रहा था, राम 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 जप कर रहा था वो। और जैसे रावण को पता चला कि अरे ये तो मेरा दुश्मन का नाम ले रहा है, उनको मारने आ गए, तलवार निकाल दिया मारने के लिए। वो उन्होंने बोला कि भैया आप क्या कर रहे हो? आपने मेरा दुश्मन का नाम ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं दुश्मन, मैं बोल रहा हूँ राम बोल रहा हूँ। मतलब राम मतलब क्या? राम मतलब रावण ना, माँ मतलब मंडोदरी। तो वो बोलने का टाइम लगता है, उसे शॉर्टकट में राम राम, ऐसा है क्या? तो रावण इतना खुश हो गया, उन्होंने आदेश दिया, विभीषण आप क्या करो, लंका में जितना भी दीवार है सब दीवार में राम 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 लिख दो करके। तो उन्होंने लिख दिया। और जब हनुमान जी आए सीता को खोजने के लिए, लगता कि मैं कहाँ आ गया, लंका है कि अयोध्या? क्यों? हर जगह क्या लिखा है? राम 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 लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन ए कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में हम लोग रहेंगे ना, जब प्रभु का नाम लेंगे, देन हिंदी में क्या होता है? जिसके जी डाला लाइफ बन गया जिंगल लाला। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नाम में इतना शक्ति है। तो सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीपद आयेंद्र प्रभु कहते हैं कि वन शुड नॉट बी क्वालिफाइड बाय वन शुड नॉट बी पफ्ड अप बाय एनी अदर क्वालिफिकेशन देन दैट क्वालिफिकेशन विच इज़ प्रमोटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू नो। तो हमको एक ही गर्व होना चाहिए, क्या कि हम भगवान के दास हैं, क्योंकि जो भगवान का दास है वो हमेशा बिंदास है, और जो दास है वो हमेशा उदास है, यू नो। और अभी प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी, हमने बहुत बार सुना है कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, राइट? बहुत बार सुना है ना हमने। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा मैं, ओके। जैसे पार्थ प्रभु है और अनमोल प्रभु है और नवीन प्रभु है, ओके। सोचो अभी पार्थ प्रभु ने अनमोल प्रभु आके कार के यजमान है, ओके, ही इज़ द ओनर ऑफ द कार, ओके। और पार्थ प्रभु आके अनमोल प्रभु का बेटा है, ओके, और नवीन प्रभु आके ड्राइवर है, ओके। ये समझ में आ गया ना आपको? अभी देखिए, जैसे पार्थ प्रभु अभी गाड़ी चल रहा है, पार्थ प्रभु पूछ रहा है कि ड्राइवर को बोल रहा है कि रुको रुको रुको, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो क्या ड्राइवर गाड़ी रुकेगा? वो नहीं रुकेगा। जब तक मालिक सैंक्शन नहीं देगा तब तक नहीं रुकेगा वो, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि जब मालिक बोलता है गाड़ी रुको, तुरंत ड्राइवर रुक जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अनमोल प्रभु को आई एम रेफरिंग फॉर कृष्णा, और ये जो पार्थ प्रभु है आई एम रेफरिंग टू जीवात्मा, और जो ड्राइवर है नवीन प्रभु आई एम रेफरिंग टू प्रकृति। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बगीचा है, कुछ फूल है, मुझे फूल चाहिए तोड़ने के लिए। जब तक ना वो जो गार्डन का इंचार्ज आप अलाउ नहीं करेगा, आप तोड़ नहीं सकते। आपका आंख सामने दिख रहा है तभी भी आप तोड़ नहीं सकते। तो वैसे ही जब भगवान आपको सैंक्शन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट आप लोग बोल सकते कि प्रभु जी, जब गलत लोग गलत करते हैं तो भगवान क्यों उसको रोकते नहीं? ऐसे भी प्रश्न आता है ना। तो इसका भी देखिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि फ्री विल, स्वच्छ इच्छा, राइट, यू नो। तो भगवान किसी की स्वच्छ इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते वो, यू नो। तो आप उसको सही ढंग में यूज़ करेंगे, यू विल बेनिफिट। आप उसको दुरुपयोग करेंगे, यू विल बी द लूजर, राइट। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो हमको जैसे मिला है ना, इसको पूरा लाभ लेना चाहिए, यू नो। तो इसलिए हमारे पास जस्ट 2 दिन बचा हुआ है, आज और कल। तो इंग्लिश में कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, यू नो। 2 दिन में भी हम प्रगति कर सकते हैं जब हम अटेंटिव से क्लास सुन सकते हैं। और अभी तक जस्ट 4-5 लोग प्रभु जी से पर्सनली मिले हैं, तो आप लोग से मिल सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी, आपको लगता है कि प्रभु जी हम हमारे साथ हर बार आ सकते हैं? नहीं, बिकॉज इज़ वेरी बिजी पर्सन, यू नो। बिकॉज माता जी का कृपा से प्रभु जी आए हैं, यू नो, और इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। इसलिए जैसे नारद मुनि कहते हैं एक श्लोक में, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, वो कहते हैं कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अर्चदम ना दुर्दिनम तद्दिनम कृष्ण संप्लापम कथा पीयूष वर्जिदम। कहते कि जब बाहर जाते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, बादल आ गया, काला काला हो गया, अभी बारिश आने वाला है, हम क्या कहते कि आज का दिन गया काम से। नारद मुनि नहीं, ऐसा नहीं, वो जो दिन खराब है, कैसे बोल रहे हो? जब हम कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, कृष्ण का कथा नहीं सुन रहे, वो दिन खराब है ना। ऐसे नहीं कि आप बाहर जाओ। अभी देखो, अभी बिलासपुर में बहुत गर्मी हो रही है, क्या बोल रहे हो, व्हाट इज से फॉर उमस हो रहे हैं, यू नो। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, यू नो। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि वन शुड नॉट बी। प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका में गए, आपको लगा कि प्रभुपाद को अच्छा फैसिलिटी मिला? नहीं, क्योंकि उनको उनका गुरु के ऊपर इतना श्रद्धा था, इसलिए ना ही कुड मेक पीपल डिवोटीज। ही मेक ऑल द हिपीज इनटू हैप्पीज। तो हम भी कर सकते हैं वो, क्योंकि हम प्रभुपाद के पाद चिन्ह को हम फॉलो कर रहे हैं, यू नो। तो इसलिए हम थोड़ा सा भी हम अटेंटिव सुनेंगे ना, वी विल बेनिफिट अ लॉट। और हम देख सकते हैं कि रिसेंटली 2 साल पहले BTG मैगजीन आता ना, तो उसमें एक आर्टिकल आया था कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज वो आके दुबई में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर आके एक मुसलमान वो पूछते महाराज को, महाराज आपका हाथ को क्या हो गया? बोले कि ये चैंटिंग बैग है, हम जप कर रहे हैं। तो आप भगवान का जप कर रहे हो क्या? बोले हाँ, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। और बोले कि कृष्णा इज गॉडेड। तो जप कर रहे थे वो। और थोड़ा समय के बाद, उस दिन शुक्रवार था, उसी समय में ये जो मुसलमान है ना, वो क्या कर रहा था? नमाज कर रहा था।
तो महाराज ने लगा कि आप क्या कर रहे हो? बोले कि हम नमाज कर रहे हैं। तो मतलब आपका प्रार्थना को भगवान सुन रहे हैं क्या? हाँ, भगवान सुन रहे हैं। तो महाराज ने पकड़ा, बोले कि अरे आप लोग बोलते कि भगवान निराकार है, तो कैसे सुन सकते, उनका कान है क्या? बोले, तो बोला हाँ। तो तुरंत वो फंस गया वो। महाराज ने बोला कि यस, भगवान एक व्यक्ति है, इट्स नॉट एन इमेजिनेशन। तब महाराज बोलने के बाद इतना साल से वो भक्ति कर रहा था मुसलमान, बट यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज़ अ पर्सन, यू नो। लगा कि गॉड इज इमेजिनेशन। जब महाराज ने प्रश्न पूछा कि आप नमाज क्यों कर रहे हो, क्या आपको प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं क्या? बोले हाँ, भगवान सुन रहे हो। तो वैसे भी हम जब कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। उन्होंने महाराज ने बोला तुरंत ना, ही कुड अंडरस्टूड, हाँ यस भगवान है, यू नो, वो इमेजिनेशन नहीं है। उनको लगा कि भगवान क्या है, निराकार है। ही अंडरस्टूड, नहीं निराकार नहीं, ही हैज़ अ पर्सन, यू नो। बाद में महाराज को टाइम लगा, ही वांटेड टू गो बैक टू हिज कंट्री। तो टाइम पूछे उनको, टाइम कितना करके, बोला कि मैं हैव फ्लाइट। तो वो मुसलमान ने बोला कि महाराज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। उन्होंने क्या किया, महाराज को ना डायमंड का वॉच गिफ्ट किए जस्ट 2 मिनट में, क्योंकि उन्होंने इतना साल भक्ति किए, बट स्टिल ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यू नो। अभी भी हम लोग क्लास में बैठ रहे हैं, हमको लगता है कि शिव जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ब्रह्मा जी पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा कौन है, वो भी एक देवता है, ऐसा। बट भागवतम से स्पष्ट से प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, कृष्णा कौन है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, राइट। और प्रभु जी कल क्लास में बोल रहे थे कि नश्च निवृत्ति वाचक, ये जो शब्द है कृष्णा, क्या है, कृष्णा, ये 2 सिलेबल्स में इतना चीज़ भरा हुआ है। तो यहाँ पर लगे ना मतलब क्या है, मिठासी, क्री मतलब क्या है, कृतज्ञता, ग्रेटनेस। तो कृष्णा के पास 2 भी है और इट इज़ इन अबंडेंस। अभी देखो कोई मधुर से बोल सकता है, बट उसका बिहेवियर विल बी लिटिल डिफरेंट, बट यहाँ पर कृष्णा हैज़ बोथ। कृष्णा मतलब मधुरता भी है और कृतज्ञता भी है, दैट इज कॉल्ड कृष्णा, उसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। आप जैसे हम देख सकते कि भक्ति रसामृत सिंधु, तो इसमें 4 चीज़ रूप कौशल में कहते हैं, इस 4 चीज़ से भगवान इज ऑल अट्रैक्टिव, मतलब वो सर्व आकर्षित है। वो क्या क्या है, कल प्रभु जी क्लास में बोल रहे थे, कोई बोल सकते हैं? देयर आर 4 F's, क्या क्या है? हाँ, यस 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 यस, एग्जैक्टली राइट, नो। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, एग्जैक्टली राइट। तो इससे कृष्णा इज़ वेरी अट्रैक्टिव। देखिए कृष्णा, देखिए एक्चुअली एक चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए कि जो 4 भुज हाथ है वो कौन है, विष्णु है, राइट। और जो वृंदावन में है वो कौन है, 200 फॉर्म कौन है, वो कृष्णा है। आपको पता है 10वां स्कंद में ऐसा एक वर्णन हुआ है, जब एक ब्राह्मण था, उसका 10 पुत्र ऐसे ही मर गए, यू नो। और उन्होंने बोला कि जो राजा के बोला कि देखो हम तो प्रजा है, आप तो राजा है, तो हमने ऐसा पाप क्या किया है जिससे वजह से मेरे बच्चे मर रहे हैं, यू नो। तो उस टाइम में अर्जुन भी थे। अर्जुन बोले कि मैं देख लूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बच्चा होएगा, नहीं मरेगा, इनकेस मरेगा तो मैं मर जाऊंगा करके। बाद में क्या हो गया, स्वयं कृष्णा और अर्जुन और ब्राह्मण खोजने के कहाँ गए बच्चे लोग। बाद में जब वो वैकुंठ में गए थे, वहाँ पर विष्णु भगवान ने इस बच्चे को सब चुरा लिए थे और पूछे कि क्यों हमने ऐसे किए। तो विष्णु बोलते कि आप इतना सुंदर हो, आपका दर्शन के लिए मैंने चोरी किया, यू नो। मतलब विष्णु भी ना कृष्ण से इतना आकर्षित है, राइट। तो कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव, और हम उनको क्या कहते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हम इतना भाग्यशाली रहना चाहिए, बट फिर भी हम वही गलती करते हैं। तो इसलिए हमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि देखिए, सोचो कि आई एम द ओनर ऑफ मल्टी मिलियनियर, यू नो, मेरे पास बहुत पैसा है, आप मैं आके मुझे देंगे प्रभु 10 रुपये लो, क्या मैं संतुष्ट हो सकता हूँ? नहीं। सोचा कि प्रभु जी आके बल्ब इंडस्ट्री का बहुत बड़े यजमान है, यू नो, इनके पास हज़ार बल्ब है, आप उनको एक बल्ब देंगे, विल बी वेरी हैप्पी? बोले अरे मेरे पास पहाड़ बल्ब है। बट यहाँ पर जब गजेंद्र ने एक फूल दिया किस कृष्ण को, कृष्ण वैकुंठ छोड़ के आ गए। ये फूल भी किसका है, भगवान का है ना, बट फिर भी भगवान आए। तो वही फ़र्क है भगवान से और बाहर लोगों से, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कृष्णा इज़ नॉट हंग्री फॉर ब्यूटी ऑफ डिवोशन, बट हम क्या देते हैं, कैसे देते हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हमारे पास सब कुछ है,
बट हम उसको कैसे हम देते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, यू नो। ऐसे कि सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू गिव समथिंग टू कृष्णा, कृष्णा इज वेरी हैप्पी। आपके पास 1000 रुपये, आप बोलेंगे कृष्णा लो 10 रुपये, ना 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 ना, वैसे नहीं, कृष्णा भूखे नहीं है, यू नो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आई विल टेल वन स्मॉल स्टोरी एंड आई विल वाइंड अप, ओके। तो एक श्लोक प्रभु जी कल बोल रहे थे कि आप लोग मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं कि नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो जब वो गजेंद्र ने एक फूल दिया भगवान को, तुरंत भगवान उसको स्वीकार किए, और वो फूल भी किसका है, भगवान की है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान का जो मुख है वो भी कमल है, यू नो, भगवान का हाथ में कमल, सब कुछ कमल कमल है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो अद्वैत आचार्य है, यू नो, उन्होंने तुलसी और गंगा को अर्पण करके महाप्रभु को बुलाए, राइट। अभी देखो हिरण्यकशिपु आए प्रहलाद का प्रार्थना से, ऐसा नहीं है कि हिरण्यकशिपु भगवान चाहे तो हिरण्यकशिपु को 1 मिनट में उसको हाल अटैक करके मरता था वो, बट फिर भी इसलिए आए कि प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किए थे, तो उसलिए यू नो भगवान आए। तो प्रभु जी कल एक पॉइंट बोल रहे थे कि भगवान यू नो सबको मारने के लिए नहीं आ रहे वो, क्योंकि भक्तों ने बुलाया है, भक्तों का प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए आते हैं वो, राइट। तो ये चीज़ हमको जानना चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कृष्णा इज नॉट हंग्री टू समथिंग दैट वी गिव बिहाफ ऑफ डिवोशनल सर्विस। कृष्णा इज नॉट सेइंग व्हाट वी गिव, कृष्णा इज सेइंग हाउ वी गिव एंड वी व्हाट वी गिव। This is very very important. And lastly I'll wind up one nice story. I hope you'll enjoy this. और एक चीज़ क्लियर है ना कि मन बहुत विचलित है, you all accept, right? तो 3 चीज़ करने से हम मन को हम नियंत्रण कर सकते हो। क्या क्या है? एक है कि हम भक्ति में आप सेवा करो, engage yourself in devotional service। दूसरा क्या है कि आप गुरु का आदेश पालन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा क्या है, लोगों को भला करो, यू नो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि टू कंट्रोल माइंड डू वन थिंग डैश, वो क्या है, निग्लेक्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं, यू नो। और हम कहते हैं कि साधु संग करना चाहिए। तो एक साधु संग मतलब क्या है, श्रवण से होता है, यू नो। ऐसे नहीं कि कोई प्रभु जी के साथ चिपक के बैठ जाओ साधु संग में। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रभु जी क्लास है, एक मच्छर भी चिपक कर बैठ गया है, वो क्या कर रहा है, वो खून चूस रहा है वो, क्योंकि साधु संग कर रहा है वो नहीं। साधु संग मतलब क्या है, श्रवण करना चाहिए, यू नो। तो कृष्णा आके कान से घुसते हैं और माया कहाँ से घुसता है, आंख से घुसता है। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यू नो। हम लोग कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम हमारा प्रयास करना चाहिए, देन लिव इट टू कृष्णा। देखिए ये 2 शब्द में बहुत फर्क है, चित्ता और चिंता में। कौन बोल सकते हैं, चिंता और चिंता क्या फर्क है? हाँ देखिए, एक मृत शरीर ना, एक चित्ता के एक मृत शरीर को एक बार जलता है वो बस, बट वो जो चिंता है जीवन शरीर को बार बार जलता है, यू नो। तो इसलिए यू नो चिंता से हमेशा बचना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितने लोग बचपन में सर्कस गए? आप लोग देखते सर्कस में ना, वो लोग उधर उधर कुचलते, दे जंप राइट, उनको डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि नीचे नेट लगा है ना, नेट लगा है। तो वैसे ही हमको भी कन्विक्शन होना चाहिए कि कृष्ण है, राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के। तो इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस कृष्णा है, कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस, यू नो। देखिए कृष्ण का और एक नाम क्या है, जैसे वो हमने बोलते ना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शना। सुदर्शना कौन है? भक्तों का रक्षक है वो। तो हमको वो कन्विक्शन आना चाहिए, द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट अस, राइट। तो अंतिम एक पास्टर बोल के मैं विराम दूंगा मैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो हम भक्ति में शॉर्टकट करना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक उदाहरण देता हूँ मैं। देखिए एक व्यक्ति था पार्थ करके, तो वो उसको अभी जॉब मिल गया, ओके, और उसके पास मर्सिडीज बेंज भी आ गया। अब जा रहा है, घर जा रहा है, अब शादी भी होने वाला है, सब कुछ है उसका पास, वेरी हैप्पी, यू नो। बट क्या हो गया, जाते जाते तूफान आ गया, यू नो, बारिश आने लगा और उसका रास्ता बिगड़ गया। ही वेंट ऑफ टू द जंगल के अंदर घुस गया वो, यू नो। अभी उसको लगता है कि रात हो गया, मुझे घर जाना है, बट रास्ता नहीं पता है। तो अभी क्या वो खुश है, नहीं है? खुश है वो? पार्थ खुश हो आप? नहीं। अब देखिए उस समय में ना, जैसे बोलते ना, संकट में वेंकट, सुना आपने?
संकट में वेंकट, जब हमको प्रॉब्लम आते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं, भगवान आप है क्या, तो वैसे पार्थ भी ने क्या, भगवान आप है क्या, तो भगवान है। तो उन्होंने बोला कि भगवान आप है तो मैं आपको कुछ भी करूँगा, मुझे कृपा करके इससे मुझे निकाल दीजिए। तो तुरंत ना उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा वहाँ बैठा है और वो क्या कर रहा है, वो नाम ले रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पार्थ बोलता है कि साधु बाबा आप कुछ भी करो, आप जो चाहिए मैं दूंगा, मुझे यहाँ से जल्दी मुक्ति दे दीजिए, मैं वापस जाना है घर, तो साधु बाबा बोलता है कि देखो रात हो गया है, बारिश हो रहा है, आप कल जाओ। बट फिर भी वो नहीं मान रहा है, वो बोला कि मुझे आज ही जाना है, कुछ कीजिए। अभी वो ज़िद्दी है, पर साधु तो ज़िद्दी है क्या, नहीं है। तो बोले कि ओके पार्थ, देखो मेरे पास एक घोड़ा है, एक मंत्र है, उसको आप कंटेस्ट कर लो, आप जा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक दिन रुको। वो बोल रहा है नहीं साधु जी, वो मंत्र क्या है बोलो। मंत्र है कि आप बोलिए, एक मंत्र है थैंक गॉड, क्या है, और एक मंत्र है सेव मी। तो थैंक गॉड को क्या बोलते हैं हिंदी में आप, धन्यवाद भगवान, ओके। सेव मी को बचाओ भगवान, ओके। तो बोल रहे कि थैंक गॉड आप बोलेंगे तो ये घोड़ा आगे जाएगा, और बचाओ मतलब सॉरी सेव मी मतलब क्या बोलते हिंदी में, बचाओ मुझे भगवान, तो वो घोड़ा रुक जाएगा। ओके, यू अंडरस्टूड राइट, थैंक गॉड एंड सेव मी। तो बोला कि आप थैंक गॉड सेव मी को कंटेस्ट कर लो, बाद में बोला कि बाद में आप हो जाएगा, तो बेटर आप रुक जाओ, कल जाओ। नहीं मुझे आज ही जाऊंगा मैं। तो 2 मिनट में उन्होंने कंटेस्ट कर लिया, कौन, पार्थ। बोला कि अच्छा एक बार बोलो, थैंक गॉड मतलब घोड़ा आगे जाएगा, सेव भी मतलब घोड़ा रुकेगा, तो मैं बैठूंगा गाड़ी में, सॉरी घोड़ा में। अभी साधु क्या बोल सकते हैं, ओके बैठो। तो वो घोड़ा में बैठ गया वो, और वो बैठता है और क्या बोलता है, थैंक गॉड बोलता है। अब क्या होता है, घोड़ा चल पड़ता है, वो गुड़सोर हो रहा है। अभी खुश हो गया पार्थ, बोलता है कि थैंक गॉड 2 बार बोला है। अभी क्या होता है, वो घोड़ा का स्पीड बढ़ रहा है वो, और ऐसे 4-5 बार थैंक गॉड बोल दिया है, वो घोड़ा फास्ट जा रहा है और पार्थ खुश हो गया। अभी लगता है कि मैं अभी आधा घंटे में पहुंचूंगा, मैं घर पहुंचूंगा। और क्या हो गया कि और एक मंत्र बोलने का भूल गया वो क्या था, वो सेव मी, वो भूल गया वो। अभी बोल रहा है कि अरे भाई थोड़ा रुको भाई, गाड़ी घोड़ा बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, थैंक गॉड बोल रहा है, और घोड़ा भी बहुत ईमानदारी से क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है तो क्योंकि उन्होंने और एक मंत्र भूल गया। अभी क्या होगा कि आगे एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे कुछ भी नहीं, गिरने वाला तो गया उसका नंबर, तो देख रहे अरे पहाड़ है, मैं मर जाऊंगा भाई। घोड़ा बोल रहा है थैंक गॉड रो रहा है वो, थैंक गॉड, और घोड़ा भी ईमानदारी से पूरा तेज जा रहा है पहाड़ के ऊपर। अभी गिरने वाला ही था, अचानक उसको याद आ गया, बोला कि सेव मी बोलता है। वो घोड़ा भी ईमानदार से रुकता है, वो जैसे रुकता है वो बंदे थैंक गॉड ऐसा बोलता है। तो बाद में घोड़ा वो भी गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम शॉर्टकट से भक्ति करेंगे ना तो ऐसे ही होने वाला है। हम बोलते कि यम यम वापिस वरण भावम अंत काले च, ये सब काम का आने वाला नहीं जब तक हम नाम अभ्यास नहीं करेंगे। तो हम लोग अभ्यास करना चाहिए। तो कितने लोग संकल्प करेंगे कि हम हर रोज भगवान का नाम लेंगे? सब लोग एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में यही कहने के मैं विराम दूंगा कि कलयुग में सरल मार्ग हमको मिला है, वो है भगवान का नाम। जैसे अद्वैत गोसाई प्रभु बोल रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, वो जो हीरा वाला तो डोबी वाला जो ऑटो वाला, सब लोग ना उस हीरा को क्या करते थे, वो उसको कुचली करने के लिए कुछ तो यूज़ करते थे। वो उनको उसका मूल्य नहीं पता था, राइट। जब वो जाके पूछता है कहाँ पर, जो ज्वेलरी शॉप में, बोलता है कि अरे ये तो सबसे कीमत चीज़ है। तो वैसे ही हमको ये हरिनाम मिला है, तो हम इसको सही ढंग से हम उपयोग नहीं करेंगे ना, तो वी आर द लूजर्स। इंग्लिश में क्या होता है, विनर विल नेवर क्विट एंड क्विटर विल नेवर विन। तो आप सोचिए, यू वांट टू बी अ विनर और यू वांट टू बी अ लूजर, तो आपको इफ़ यू वांट टू बी अ विनर तो क्या करना चाहिए, वी हैव टू गिव अवर बेस्ट। अभी 2 दिन है, 2 दिन में हम पूरा प्रयास लगा सकते हैं कि भागवत गीता को श्रवण अच्छे से करने से। क्योंकि देखिए, श्रवण करने से हमको बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो पूर्व संस्कार है, वासना है, वो सब ना कम्प्लीटली डिलीटेड। अभी क्या है, डिलीट नहीं हो रहा है वो,
हमने डिलीट किया है बट स्टिल इट इज सेविंग इन द रिसाइकल बिन, कभी भी इट विल गेट रिस्टोर्ड बैक। तो परमानेंटली इफ यू वांट टू डिलीट देन श्रवण करना चाहिए। ओके, ऐसे बोल के मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, इस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। जो भी मैंने आज क्लास बोला उसमें 70-80% प्रभु जी की क्लास सुन के मैंने बोला, तो आई नॉट द डूअर, प्रभु जी द डूअर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको कनेक्टिंग डॉट्स पूरे भागवतम के 5 दिन में जो जो पॉइंट्स थे उनको और इलेबोरेट किया। प्रभु जी ने ज्वाइन ही नहीं किया, उसको बहुत सुंदर तरीके से हम सबके सामने प्रकट किया ताकि हम लोग उसको भूले नहीं और अपने जीवन में स्मरण रखें। प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला, संकट में वेंकट। तो संकट शब्द से मैं सोच रहा था संकट क्या होता है। संकट शब्द का अर्थ है जब संग यानी भक्तों का संकट जाता है तो संकट आता है। तो संकट आता है तो वेंकट, वेंकट भगवान का अर्थ है, वेन का अर्थ है पाप और वेंकट का मतलब है जो पापों को काटने वाले, इसलिए लोग वेंकट वेंकट कहते हैं। वेंकट रमणा वो भगवान जो हमारे पापों को काटते हैं। ज़्यादातर पाप कहाँ पर होते हैं? बालों में। इसलिए भक्त लोग प्रभु जी देखिए कहाँ है, प्रभु जी के बाल दे दिए प्रभु जी ने। क्यों दे दिए? क्योंकि बालों के अंदर पाप होता है और वो पाप जा करके ठाकुर जी को, उनका नाम ही है वेंकट, पापों को काटने वाले, तो ठाकुर जी के चरण में, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? बालाजी, बाल लाजी, अपने बालों को मुझे लाओ जी। तो ठाकुर जी बालों को लेते हैं, हमारे पापों को काटते हैं। तो कई बार माता जी लोग प्रश्न करती हैं कि हमको भी देना चाहिए। देखिए शास्त्र कहते देना चाहिए, लेकिन इतने हमें इतना दम नहीं होता कि हम दे सके। लेकिन दक्षिण भारत में हमने देखा है माता जी लोग भी देती हैं अपने बाल ठाकुर जी को। हैं जो प्रभु जी ने कथा सुना है हरिदास ठाकुर का, उनके सामने जब एक वैश्य आई थी, उसका नाम था लक्ष्य हीरा, है ना, और वो हरिदास ठाकुर की पहली डिवोटी बनी। और इसके साक्षी प्रभु का मैं क्लास सुन रहा था, तो प्रभु जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पहले जब हरिदास ठाकुर के पुस्तक आती थी हरिनाम चिंतामणि आदि, तो उसमें वो वैश्या को मुंडन करके दिखाया गया था। अभी जो फोटोज आती है उसमें बाल के साथ है, लोगों ने चेंज किया है। तो हरिदास ठाकुर की जो पहली शिष्य थी वो हीराबाई नाम था, बाद में उसको नाम दिया लक्ष्य हीरा, यानी उसको 1 लाख नाम जप करने, 64 माला जप करने को बोला, तुलसी सेवन करने को बोला और प्रचार करने को बोला। तो वो उस स्थान में प्रीचिंग करती थी, लेकिन उसने अपने गुरु के लिए मुंडन भी कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना है कि आप कल मुंडन करा के हैं। कहने का अर्थ ये है कि शरणागति कितनी थी उनकी, क्योंकि वो वैश्या थी। तो उनके गुरु ने बोला तुम्हारे बालों के आकर्षण से तुम्हें पुरुष आते थे, तो तुम्हारे बालों में पाप है, तो उन पाप को दे दो ठाकुर जी को, बालला जी को बालला, तो बाल दे दो अपने, और फिर तुम क्या हो जाओ वेंकट, वेंकट तुम्हारे पापों को काट देंगे। तो उनके ठाकुर जी के भक्त हरिदास ठाकुर के संग में उनके सारे पाप कट गए और उनके संकट हट गए। हरि ओम। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमको प्रेरणा वाला प्रवचन दिया। सो इतना प्रभु जी द स्वीटेस्ट डिवोटी, और जब वो बोलते हैं तो इतना मीठा लगता है, मन करता है वो सुनते रहे। तो ऐसा नहीं कर मन कर रहा है कि भागवत हो, मन कर रहा है प्रभु जी बोलते रहे और हम सुनते रहे। श्रवण का आनंद जो है वो बोलने से भी अधिक आनंद है। तो वो अनुभव इसलिए प्रभु जी बोल रहे थे, वाई डू कम एवरी डे एंड सिट इन फ्रंट एंड लिसन। वैसे मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा सुनता हूँ, इसलिए मैं 4 घंटे तक बोलता हूँ, रुकता नहीं हूँ। क्योंकि जो ज़्यादा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। जब हम आम खाते हैं तो डकार किसकी आती है? आप खाएंगे, जैसा खट्टा खाएंगे खट्टी आएगी, मीठा खाएंगे मीठा आएगा। तो जो व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट, गीगो प्रिंसिपल, गोज इन गोज आउट। तो अगर अंदर भागवत कथा जाएगी तभी भागवत आएगी। अगर 4 घंटे में बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने पीपीटी बना रखा है। हम भागवत लेके बैठते हैं, प्रभुपाद जी का जो सुना हुआ है वो अपने आप आता रहता बोलते रहते हैं। 5 घंटे भी बोल सकते हैं, 6 घंटे भी बोल सकते हैं, कुछ उसमें स्टॉपेज नहीं है। तो ये कैसे होता है? जब ऐसे हमारे उन्नत साधु भक्तों को सुनते हैं। इतना सुंदर प्रभु जी ने इतने सारे श्लोकास, कंपाइलेशन। सो रियली प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग सो मेनी डॉट्स इन सच अ ब्यूटीफुल वे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू योर लोटस फीट। हरे कृष्णा। महात्मा प्रिय प्रभु जी की, प्रभुपाद जी की जय, तुम प्रभु जी की जय। आज क्लास कितने बजे प्रभु जी? वॉट एवर यू से 3:30 वी हैव प्लान, बट देखते हैं जब भी हम पहुँचेंगे।